हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका। तो जैसा कि आप सबको पता होगा कि हम यहाँ पर हर रोज़ शिक्षा जगत से जुड़ी जो भी खास खबरें होती हैं उन्हें आप तक पहुँचाते हैं। और आपके लिए जो भी मुख्य खबर रहती हैं हर दिन की, उसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। तो आइए चलते हैं आज के हमारे करंट न्यूज़ की तरफ और देखते हैं आज के दिन भर की बड़ी खबरों में आपके लिए क्या क्या खास है। ठीक। तो जैसा कि यहाँ पर पेपर लीक का मामला है, एसटीएफ कई जिलों में तलाश कर रही है। लखनऊ से भी भेजी गई टीम पेपर की छपाई वाले सभी जिलों में होगी जांच। तो इंटरमीडिएट बोर्ड की परीक्षा में अंग्रेजी का पेपर लीक होने की जांच एसटीएफ ने शुरू कर दी है। वाराणसी यूनिट के साथ साथ एसटीएफ मुख्यालय से भी एक टीम बलिया भेजी गई है और इस मामले में जो भी हैं गिरफ्तारी उन्हें बलिया पुलिस जो है जल्द ही कर लेगी। इसके साथ ही 5 और आरोपित हैं जिन पर मुकदमा दर्ज हुआ है और 22 लोग गिरफ्तार हुए हैं बलिया जिले से ही। और देवरिया में कहा गया है कि आरोपियों पर रासुका के तहत कार्रवाई जल्द ही होगी। ठीक। और प्रश्न पत्रों के 20% पैकेट की होगी रैंडम जांच। सुरक्षित अलमारी में रखे जाएंगे प्रश्न पत्र। तो यह एक नए सिरे से फिर से इसकी जो है अच्छे तरीके से जो लॉकअप होता है उसकी व्यवस्था की जाएगी ताकि पेपर जो है लीक होने से बचाया जा सके। ठीक। इसके बाद अगली न्यूज़ है, आज से टोल में 18% तक की वृद्धि, जेब पर भारी पड़ेगा यह पैसा। और हर वर्ष टोल बढ़ाने की नीति के तहत केंद्र ने लिया है फैसला। तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि एनएचआई ने देश के राजमार्गों पर टोल में वृद्धि की है और बढ़ी हुई दरें 1 अप्रैल से ही लागू हो जाएंगी। यह बढ़ोतरी 10 रुपये से लेकर के 65 रुपये तक की है और प्रतिशत में यह बढ़ोतरी 10 से 18% तक हो सकती है। इसके साथ ही पेट्रोल और डीजल के दाम भी यहाँ पर बताए गए हैं कि पेट्रोल डीजल फिर 80 पैसे चढ़े। तेल कंपनियों ने बृहस्पतिवार को पेट्रोल व डीजल के दाम में 80 पैसे प्रति लीटर बढ़ोतरी की है। 10 दिन में इनके दाम में लगभग 6.5 रुपये तक जो है बढ़े हुए दाम हैं और 22 मार्च के बाद दामों में यह नवी वृद्धि हुई है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं पेट्रोल 101 रुपये प्रति लीटर दिल्ली में और डीजल जो है 93 रुपये प्रति लीटर है। ठीक। इसके बाद बात करेंगे हम सबसे मुख्य चीज़ की, जो बीएड प्रवेश परीक्षा है उसकी, क्योंकि बीएड का जो है इस समय बहुत बेसब्री से इंतज़ार हो रहा है। जो भी अभ्यर्थी हैं जो बीएड करना चाहते हैं उनके बारे में एक गुड न्यूज़ है कि बीएड प्रवेश परीक्षा जुलाई में आवेदन शुल्क भी इस बार घटाया गया है। तो प्रदेश के उच्च शिक्षा विज्ञान प्रौद्योगिकी इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2022 का परीक्षा शुल्क जो है घटाने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2022 का आयोजन महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली द्वारा किया जाएगा और गुरुवार को अपने विधान भवन स्थित कार्यालय कक्ष में बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2022 के संबंध में विभागीय अधिकारियों के साथ विचार विमर्श के बाद उच्च शिक्षा मंत्री के आवेदन शुल्क में कमी करने का फैसला लिया। उन्होंने बताया कि प्रवेश परीक्षा का विज्ञापन 15 अप्रैल तक जारी हो जाएगा। आवेदन की तिथियों का उल्लेख विज्ञापन में किया जाएगा। प्रवेश परीक्षा 1 से 7 जुलाई के बीच आयोजित होगी। परीक्षा परिणाम 5 अगस्त को जारी होगा और परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों की काउंसलिंग 10 से 25 अगस्त के बीच कराई जाएगी। बीएड 2022 का नियमित सत्र जो है 29 अगस्त 2022 से शुरू हो जाएगा। ठीक। तो यह आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। आप इसके माध्यम से आपको यहाँ आधी बातें पता ही चल गई होंगी, तो इसको नज़र में रखते हुए आप अपनी तैयारी करती रहिए ताकि आप जो भी एग्ज़ाम दें इसमें बीएड का आपका लगभग इंट्रेंस में, अगर आप मेरिट लिस्ट में आते हैं तभी आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है, तो आप उतना प्रिपेयर हो जाइए कि आपका गवर्नमेंट कॉलेज जो है अलाउ हो जाए। ठीक। अब अगली बात करते हैं। तो परीक्षा केंद्र पर कैमरा बंद, तो केंद्राध्यक्ष को जो है हटाया गया। यह लखनऊ विश्वविद्यालय में केंद्रीकृत प्रवेश के बाद पहली बार जिलों में हो रही स्नातक प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाओं में लगातार सामूहिक नकल की शिकायतें आ रही थी, तो जिसकी वजह से यह नियम लागू करते हुए कार्रवाई की गई है। इसके बाद समिति की रिपोर्ट के बाद भी कार्रवाई की गई। ये जो है रायबरेली की परीक्षा केंद्र है स्वामी सत्यमित्रानंद पीजी डिग्री कॉलेज के में गुरुवार आयोजित हुई बीकॉम की परीक्षा में नकल के मामले में समिति ने जो है ध्यान दिया। समिति की रिपोर्ट के बाद छात्रों और कॉलेजों पर कार्रवाई का निर्णय लिया जाएगा।
ठीक है। इसके साथ ही आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपको नकल की सूचना देनी है तो आप परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर विद्यानंद त्रिपाठी ने बताया कि व्हाट्सएप नंबर पर सूचना दी जा सकती है, ये नंबर है। ठीक, अब अगली बात करते हैं तो ये इंटरमीडिएट की बात है कि इंटरमीडिएट के अंग्रेजी का पेपर लीक होने से DIOS ब्रिजेश प्रयागराज के अलावा प्रतापगढ़, हरदोई, जौनपुर में भी रहे तैनात और 2200 केंद्रों के 5 लाख छात्रों की परीक्षा इससे प्रभावित हुई थी और नुकसान भी हुआ था। इसमें कहा गया है कि सूबे में लगभग 17,393 और शहर में 1409 लोगों ने छोड़ी है परीक्षा। तो ये प्रयागराज की बात है। और बच्चों के लिए एक सूचना है कि कापियों से परीक्षार्थियों की संख्या का वो खुद भी मिलान कर लें और आपके जो टीचर्स रहते हैं उन्हें भी एक बार दिखा दें अगर आपका कुछ भी गलत है तो। ठीक, और DMDIOS ने किया केंद्रों का परीक्षण। तो ये परीक्षण तो होता ही रहता है, बस आप अपने पेपर के प्रति सजग रहिए, आपका पेपर अच्छे से जाए और आपके नंबर जो हैं अच्छे आएँ। ठीक, अब अगली बात करते हैं तो मुख्यमंत्री ने खाली पदों का ब्यौरा जल्द देने के निर्देश दिए हैं। 10,000 सरकारी पदों पर 100 दिनों में भर्ती, ये योगी जी ने कहा है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को घोषणा की है कि प्रदेश के युवाओं को 100 दिन में 10,000 नौकरियां दी जाएं। उन्होंने ये निर्देश अपने सरकारी आवास पर प्रदेश के चयन आयोग, बोर्ड और अध्यक्षों के साथ बैठक में दिया। उन्होंने कहा कि एक सत्र से जुड़ी सभी भर्ती परीक्षाएं उसी सत्र में संपन्न हों। इसके बाद वार्षिक लक्ष्य भी लोग तय करें और भर्ती में आरक्षण का भी पूर्ण तरीके से पालन किया जाए। इन्होंने आदेश दिया है कि मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी जिलों में लाभार्थियों को स्मार्टफोन और लैपटॉप के वितरण की तैयारियों को तेज किया जाए और यह तय हो कि सभी जिलों में सांसद और विधायकों की मौजूदगी में छात्र छात्राओं को लैपटॉप व स्मार्टफोन बांटा जाए। यहाँ पर दिया है कि कार्यभार ग्रहण करने के लिए मिलेंगे 8 माह। तो ये जो है राज्य सरकार सरकारी विभागों में नवचयनितों को कार्यभार ग्रहण करने के लिए अब 5 माह का समय देगी। विशेष परिस्थितियों में इसे 3 माह के लिए और बढ़ाया जाएगा। ठीक, आप यहाँ पर देख रहे हैं उनकी बैठक कि लखनऊ में गुरुवार को बोर्ड अध्यक्षों व अफसरों के साथ बैठे हैं CM योगी और यहाँ पर जो है 5.5 लाख युवाओं को साल में नौकरी से जोड़ने के लिए बात इन्होंने कही है और 3 महीने में नियुक्ति पत्र देकर चयनितों को जारी कर देंगे। योगी 2.0 में मिशन रोजगार और तेज करने की तैयारी है। विभागों को भर्तियां समय से निकालने के भी निर्देश इन्होंने दिए हैं। तो इस तरीके से जो काम है देखकर तो यही लग रहा है कि सब कुछ बहुत बेटर है, लेकिन अगर इसका फटाफट पालन हो और इतने ही जोर शोर से सारी चीज़ें आने लगें तो हमारे लिए अत्यधिक खुशी की बात होगी, है ना। अब अगली बात करते हैं एक शुल्क में 2 पाठ्यक्रमों का आवेदन। तो लखनऊ विश्वविद्यालय की स्नातक प्रवेश की प्रक्रिया 2 अप्रैल से शुरू हो रही है। केंद्रीकृत प्रवेश प्रक्रिया के अंतर्गत स्वेच्छा से शामिल होने वाले महाविद्यालयों ने आवेदन किया है। इसमें जो है कहा गया है कि प्रोफार्मा में पाठ्यक्रम एवं सीट का विवरण तथा सहभागिता शुल्क के विवरण पर कुलसचिव द्वारा जारी पत्र पर दिए गए ईमेल पर भेजना होगा। आप यहाँ पर ईमेल देख सकते हैं, ये है। और केंद्रीकृत व्यवस्था में अधिक से अधिक महाविद्यालय अधिकतम पाठ्यक्रमों में केंद्रीकृत प्रवेश प्रक्रिया के माध्यम से प्रवेश लें। ठीक, उसके बाद LU यानी कि लखनऊ यूनिवर्सिटी है, वर्चुअल लैब छात्र और शिक्षा को जोड़ेगी। तो ये जो है प्रशिक्षण कार्यशाला का उद्घाटन कुलपति प्रोफेसर आलोक कुमार राय ने किया है और उन्होंने वर्चुअल लैब की ओर एक कदम बढ़ाया है। वर्चुअल लैब से लखनऊ विश्वविद्यालय के लखनऊ समेत हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर, रायबरेली और ऐसे कई कॉलेज हैं जिन्हें जोड़ने की बात की गई है ताकि बच्चों को अच्छे से सीखना और सिखाने का कार्य जो है किया जा सके। अगली बात करते हैं कि UPSC अभ्यर्थियों को मौका देने पर विचार करें। ये जो है सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र सरकार से कहा कि उन अभ्यर्थियों को संघ लोक सेवा आयोग की यानी कि सिविल परीक्षा सेवा में एक बार और मौका देने पर विचार करें, क्योंकि जो कोरोना से संक्रमित होने के बाद मुख्य परीक्षा में शामिल नहीं हुए थे उन्हें मौका देना चाहिए। और इसके लिए याचिका भी दायर हुई थी और इसी पर ये लोग बात किए हैं। इसके साथ ही संसदीय समिति की रिपोर्ट में भी सिफारिश हुई है। इन्होंने कहा कि कोरोना के दौरान छात्रों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, इसे ध्यान में रखते हुए सरकार को अपना विचार बदलना चाहिए और उन्हें एक अतिरिक्त मौका देना चाहिए। ठीक,
इसके बाद अगली बात करते हैं तो परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों के अंतरजनपदीय तबादले जल्द होंगे। बेसिक शिक्षा में सहायक अध्यापकों के अंतरजनपदीय तबादले ग्रीष्मावकाश में करने की तैयारी। इस दौरान शिक्षकों के परस्पर तबादले भी किए जाएंगे। और ये जो परिषदीय स्कूल हैं उनमें 2020 के बाद से सहायक अध्यापकों के अंतरजनपदीय तबादले नहीं हुए। 2021 में प्रस्तावित परस्पर तबादले भी नहीं हो सके। शिक्षकों की ओर से लगातार यह मांग की जा रही है, जिसमें शिक्षक संगठन भी विभाग पर तबादले को लेकर दबाव बना रहे हैं। परस्पर स्थानांतरण भी नीति के मुताबिक ऑनलाइन ही होगी इसकी कार्यवाही। यहाँ पर आप देख सकते हैं बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री हैं संदीप सिंह। इन्होंने कहा कि परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों के तबादले की जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। स्थानांतरण का मामला जो है लंबित नहीं रखा जाएगा। ठीक, अगली बात करते हैं विधायक एक प्राथमिक विद्यालय को ले गोद। यह योगी जी ने कहा है। सीएम ने कहा कि अधिकारी भी स्कूलों के ले गोद और तय करें पंजीकरण जो लक्ष्य है उसे पूरा किया जाए। परिषदीय स्कूलों में शिक्षक के अंतरजनपदीय तबादले यह आपको पीछे ही बता दिया गया। तो 4 अप्रैल को सीएम श्रावस्ती से करेंगे स्कूल चलो अभियान की शुरुआत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 4 अप्रैल को श्रावस्ती से परिषदीय स्कूलों के लिए स्कूल चलो अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। सीएम ने सभी विधायकों को एक प्राथमिक विद्यालय गोद लेने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों से भी विद्यालयों को गोद लेने के लिए कहा है। वे बृहस्पतिवार को अपने आवास पर अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। ठीक, इन्होंने कहा कि प्राथमिक स्कूलों को बुनियादी सुविधाएं भी उपलब्ध कराएं और इसके लिए निजी संस्था पुराने विद्यार्थी को अभियान चलाकर जोड़ने और CSR फंड में मदद लेने के भी निर्देश दिए हैं। तो यह एक अच्छी पहल है। इसके लिए हम हमारे सीएम जी को धन्यवाद देते हैं। आप सब बताइएगा कि आपके लिए यहाँ पर क्या खास न्यूज़ रही। आज के लिए बस इतना ही। आप सबको धन्यवाद।